भूगोल सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में के भूगोल का पाठ है, ठीक है, क्लास 10 है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जरूर आएगा, इसमें कन्फर्म है, इसमें मान के चला आएगा ही आएगा, क्योंकि यह हर बार आया है और इस बार भी आने की संभावना पूरे बरकरार है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है भू क्षरण से क्या समझते हैं। लड़का कहेगा क्षरण का मतलब क्या होता है, लड़का भू मतलब होता है तो भूमि मतलब भूमि मतलब जमीन कहेगा, लेकिन क्षरण मतलब नहीं जानता है। इसके बाद इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। या मृदा अपरदन से क्या समझते हैं। अब अपरदन मतलब नहीं समझता है लड़का तो क्या लिखेगा, तो मृदा मतलब तो जानता है कि मिट्टी होता है, लेकिन अपरदन मतलब क्या होता है। तो बाबू इस सब का प्रश्न का उत्तर एकरे में है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बाबू तो सीधा डिसलाइक मार देना, ठीक है। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना बाबू, ठीक है। चलो अब हम इन सब का उत्तर देने जा रहे हैं। यहाँ से भू क्षरण, क्षरण का मतलब होता है ना कट कट के गिरना, जैसे कोड़ी फूट जाता है ना तो चमवा कट कट के गिरने लगता है, क्षरण होता है। क्षरण जैसे मूर्छा लग जाता है तो लोहा धीरे धीरे संक्षारण होने लगता है ना, वो क्षरण है, मतलब कट कट के गिरना। तो का कट कट के गिरना, तो भू मतलब जमीन कट कट के गिरना ही भू क्षरण कहलाता है। यानी जमीन का कटाव होना, यानी भूमि का कटाव होना ही क्या कहलाता है, भू क्षरण कहलाता है, ठीक है। उसी को अपरदन लोग कहते हैं। अपरदन मतलब मिट्टी का हट जाना अपरदन कहलाता है। एक यहाँ से मिट्टी हट के वहां चल गए तो अपरदन हो गए लोग मिट्टी के। तो समझते हैं, प्रश्न का मतलब तो समझ गए। अब प्रश्न का उत्तर भी थोड़ा बहुत लिख ही लोगे। तो पहला से आता है भू क्षरण या भूमि का ह्रास होना। प्रश्न ये भी बनता है कि भूमि का ह्रास से आप क्या समझते हैं। 3 प्रश्न 4 प्रश्न करे में डल्ले बड़ी देख लो बाबू। तो भूमि का ह्रास, ह्रास मतलब कमी होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, कमी है ना, यानी भूमि का कमी होना क्या होता है। तो भूमि का क्षरण या कमी होना, भूमि का कट कट के गिरना ही क्या कहलाता है, भू क्षरण कहलाता है या भू ह्रास कहलाता है। कमी हो जाता है। मान लो खेत का मिट्टी धीरे धीरे कट के गिरने लगता है, बांधा बना दिए, बांधा की मिट्टी गल गल के गिरने लगता है, मेढ़ा का मिट्टी गल गल के गिरने लगता है, तो वह कहलाता है भू क्षरण। समझ गए। उसके बाद आता है अब भू क्षरण से मतलब ही होता है भूमि जब धीरे धीरे कट के इधर उधर चली जाएगी तो भूमि के उर्वरता यानी उपजाऊ नष्ट नहीं हो जाएगा। हो जाएगा बाबू, 1 मिनट ही ससुरा। तो क्या होता है, भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। कब नष्ट हो जाती है, जब भूमि धीरे धीरे कट कट के गिरने लगता है तो भूमि की उर्वरता भी धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है, यानी उपजाऊ कम होता है। तो जब उपज कम होगा तो कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं को अर्थव्यवस्था का बोला था गुरुजी, तो कहल जाला ना कि भारत अमेरिका से पीछे बा। उ है काहे पीछे बा, क्योंकि भारत की जीडीपी कम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो घर पे बनाया जाता है, उत्पाद घर पे किया जाता है, वो कम है। काहे कम है, काहे से कि उर्वरता नष्ट हो गया है। कौना कारण, तो भूमि के कट कट के गिरने के कारण उर्वरता नष्ट हो जाती है। कुछ हम लोग करते हैं कटन, अभी देखना। तो हम समझते हैं कि भू क्षरण का मतलब होता है कि भू क्षरण से भूमि की उर्वरता क्या होती है, यानी उपज क्या होती है, नष्ट होती है धीरे धीरे। उसके बाद आता है भूमि के ऊपरी परत का हटना, भू क्षरण से ही संबंध है। भूमि का ऊपरी परत क्या होगा, धीरे धीरे हट जाएगा तो भूमि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो उसमें कौन होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है कि आजकल यह धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ राज्य में खूब बढ़िया से खेती करता न सन, तो क्या करता ना, जैसे यूपी वाले बान हमनी के, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, असम वाले, पश्चिम बंगाल वाले कई गो ऐसा राज्य बना जो खूब बढ़िया से ऊपर वाला परत धीरे धीरे हटावत जाता ना, तो क्या होता है, अब धीरे धीरे होकर उर्वरता नष्ट हो जाए, तब जनिया लोगन करिया कृषि बढ़िया से, ठीक है। तो भूमि के ऊपरी परत को हटा के लोग कृषि करना चालू कर दे रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरता धीरे धीरे क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। तीसरा पे आ जाते हैं। अब ये थोड़ा हेडिंग है बाबू, मिट्टी के कटाव के प्रकार बताइए। मिट्टी कैसे कैसे कट जाता है, क्या कारण होता है कि मिट्टी कट जाता है। ये कुछ ये वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बहुविकल्पी है, अभी बता रहे हैं इसके बारे में। तो मिट्टी कटाव के प्रकार बताइए, मिट्टी कैसे कैसे कटता है। तो मिट्टी कई प्रकार से कट जाता है।
जिसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 गो लिखे हैं मिट्टी के कटाव। अब तो कौन सा जी? पहला मिट्टी के कटाव है परतदार कटाव, यानी एक एक परत मिट्टी पर का हट दी जाती है, उसी को कहते हैं परतदार कटाव। एक परत हटल पहले, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, तो वो परत हटता है तो वर्षा के कारण होता है। खूब तेज जब वर्षा होगा ना, जब खूब तेजी से वर्षा होगा ना, तो मिट्टी धीरे धीरे गल गल के क्या होगी? गिरने लगी, यानी एक एक परत हटते जाती है, उसी को कहते हैं परतदार कटाव। अब परतदार कटाव केकरा कारण होला? तो तेज वर्षा जब होती है तब मिट्टी का कटाव होता है, परत एक एक परत हटती जाती है। उम्मीद करते हैं बाबू पहला समझ में आया होगा। दूसरा होता है कछार वाला कटाव। कछार नहीं कहते अरे कछारे में कर बिया भइल बा। कछार में समझते हो क्या होता है? तब बांधा बनाया रहता है। कछार मतलब जहां नदियां उदियां होती है, जहां बहुत ज्यादा पानी का स्रोत होता है, उसी को कछार एरिया बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो कछार में नदियों होता है, तो नदियों के किनारे बांध बनाए रहते हैं। अब बांध बनाए रहते हैं तो जब ललकार के नदी में बारिश आता है ना, बारिश का पानी आकर नदी में गिरता है ना, तो नदी का पानी तेज हो जाता है। अब बांधा जो बनाए रहते हैं ना, वो बांधा का मिट्टी काट काट के धीरे धीरे अपने साथ लेते चली जाती है नदी, तो क्या होता है? मिट्टी का कटाव होने लगता है। समझ रहे हो? कछारे में कर बिया भइल, ऐसा कहते हैं लोग, ठीक है। तो नदियों का कटाव होने लगता है, ठीक है। नदियों का कटाव जो नदियों के किनारे जो मेढ़ा बनाया मतलब बांधा बनाया रहता है, उसका धीरे धीरे कटना चालू हो जाता है, क्योंकि नदी का पानी तेजी से बहने लगता है, इस कारण इसे कहते हैं कछार कटाव। तीसरा होता है वायु कटाव। वायु मतलब होता है हवा। वायु मतलब क्या होता है? हवा। अब खूब ललकार के हवा बहे, खूब तेज से हवा बहेगा तो मिट्टी, यहाँ की मिट्टी उड़िया के वहां चली जाएगी, तो कटाव नहीं होगा। जब तेजी से हवाएं चलती हैं, जैसे रेगिस्तान एरिया में, मतलब मरुस्थली एरिया में बोलते हैं, रेगिस्तान को मरुस्थल बोलते हैं, जैसे हमारा राजस्थान वाला एरिया हो गया वहाँ मरुस्थल है, ठीक है। तो मरुस्थल में भी तेजी से कटाव होता है, जिससे उपज वाली जो उपजाऊ वाली भूमि होती है ऊपर रहती है, उससे फिर कट कट के उधर चली जाती है और बंजर हो जाती है हुई, क्योंकि तेजी से हवाएं बहती हैं। तो जो जाएगा मिट्टी, दूसरा धान होना गेहूं पे पड़ेगा, वो नष्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं वायु कटाव, यानी तेजी से हवा जब बहती है मरुस्थली वाले स्थानों पे, तो क्या होता है? वहां पे भूमि का कटाव होने लगता है। तीसरा होता है वनों का विनाश। हमनी के करतड़ी, ये सबसे बड़ा गलती हमनी के करतड़ी, यानी मनुष्यों के द्वारा जो विनाश किया जा रहा है वो वनों का किया जा रहा है। वन मतलब होता है, वन मतलब जो जंगल में पेड़ पालो हैं, पेड़ पालो लगा दिए हैं, पेड़ पौधे लगा दिए हैं, अब पेड़ पौधे को धई के ललकार के काटत न कुल, आ कटिया कुल तक हुई ओकर सोढ़ी जो सोढ़िया रहा मिट्टी को पकड़ के बढ़िया से बांध के रखता है। आ तुम लोग बढ़िया से जब वन काट दोगे, मतलब वो कट जाएगा, तो मिट्टी ऑटोमेटिक बारिश होगा तो कटने लगेगी। और उस तरह नहीं कटती है, जब क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ के बांध के रखती है। इसीलिए वनों का विनाश करना भी हम लोग का भी विनाश हो रहा है। पहला नंबर तो मिट्टी तो कटल तो कटबे कैलू तो ठीक भइल, हमनी के सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, इसीलिए ये भी खतरनाक हो गया है, ठीक है। तीसरा होता है खेतों में मेढ़ा बनाना। खेतों में मेढ़ा ना बनना है, इसके कारण मिट्टी कट जाती है। अब खेत में मेढ़ा कितना मिला? कहीं पे मेढ़ा का होला, शहरी वाला कहीं है जो अंग्रेजी वाला बना, अंग्रेजी माध्यम से कहोगे कि मेढ़ा कौन कहल जाता, कितना मिला ना समझे कि मेढ़ा कौन कहल जाला। मेढ़ा हुआ किनारा जो बाउंड्री लाइनिया बना देते हैं कि तोर खेत है, हमार खेत है, ठीक है, तो वही के मेढ़ा कहल जाला, ठीक है। जो सीमा रेखा एक भाई दूसरे भाई के बीच जो सीमा रेखा बनाया जाता है खेतों में, उसी को मेढ़ा कहते हैं। तो मेढ़ा ना जब रहेगा तो मिट्टी कटेगी नहीं। मान लो मिट्टी ढलान पे ऐसे खेत है, अब खेत में मेढ़ा बना मारा तो मिट्टी कट कट के जाएगी नहीं, दूसरा खेत में चले जाएगी तो उर्वरता नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण है, ठीक है। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बनेगा। कहता है भूमि कैसा संसाधन है। पहला नंबर तो लड़का कहेगा संसाधन कोना के कहल जाला। तब बाबू जवन तोरा प्रयोग आवेला ना, जो जिस चीज का आप प्रयोग कर लेते हैं, यूज करते हैं, वो आपका संसाधन है। जैसे बरस करते हो तो बरस आपका एक संसाधन है। गाड़ी से जाते हो, गाड़ी भी एक संसाधन है। मोटर गाड़ी है नहीं, जो चीज आप प्रयोग करते हैं, जैसे पानी का बोतल पीते हैं, वो भी आपका एक संसाधन है। तो कहता है कि भू कैसा संसाधन, यानी भूमि जो है वो कैसा संसाधन है मनुष्य के रूप में। तब भूमि तू बनैले बाड़ा, माना तड़ी बोतल तू बनैले बाड़ा, खाना तू बनैले बाड़ा, बाइक तू बनैले बाड़ा, तो वह आपका संसाधन है। लेकिन भूमि आप नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया था, ईश्वर ने बनाया है। यानी भूमि कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है बाबू, ठीक है। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है।
दूसरा आता है पंजाब में भूमि का नवीनीकरण का मुख्य कारण बताइए। यानी पंजाब में बहुत देखो खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खेती करते हैं लोग, बता रहे हैं। तो क्या होता है कि काहे वहाँ पंजाब में ज़्यादा खेती करते हैं, तो पंजाब में बाबू कई नदियाँ बहती हैं, कई नदियाँ बहती हैं और सिंचाई करने का साधन खूब चकचक रहता है, तो वहाँ पे अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पे नवीनीकरण हो गया है। ठीक है, तो समझ उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण बाबू याद रहे। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? अभी संसाधन का मतलब होता है, संसाधन वो चीज होती है जो आप प्रयोग करते हैं। एक होता है अजैविक और दूसरा होता है जैविक संसाधन। मोस्ट इंपोर्टेंट करके रखना। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो लिखा है कि निर्जीव वस्तुओं से बनने वाले, जो भी चीज निर्जीव वस्तुओं से बनता है और उसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं उसको कहते हैं अजैविक संसाधन। अब कहेगा कोई निर्जीव कौन कहल जाला, तो जौना में जान ना रहला ओकरा के निर्जीव कहल जाला, जिसमें जान नहीं होता उसे निर्जीव कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि निर्जीव वस्तुओं से जो बनते हैं, जैसे मान लो धातु है, अब धातु तू बने ले रहा है, सोना तू बनाया गई ना, सोना बना था अंदर ही, चट्टान तू बनाया गई ना, हम लोग नहीं गए हैं बनाने के लिए। तो ये जो चट्टानों का प्रयोग हम लोग करते हैं, धातुएं मतलब सोना चांदी कानून हम पहनते हैं औरतें, तो जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो जो सोना है चांदी वो निकला कहाँ से है? तो अजैविक संसाधन है। ठीक है, अजैविक मतलब जो निर्जीव से प्राप्त हुआ, जिसमें जान नहीं था। पहाड़ को खोदे होंगे, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़े होंगे या कहीं पे जमीन के नीचे होगा, तो वह जमीन के नीचे सोना होना रहता है ना, धातु तो वो होता है अजैविक संसाधन। कहोगे जैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो जैविक संसाधन जो जैवमंडल से प्राप्त होता है, जैवमंडल यानी हमने की इस वायुमंडल से जो हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं जैविक संसाधन। कहोगे सर मनुष्य, तो मनुष्य हमने का मनुष्य हमने जैविक संसाधन में आवल जाला। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे भी जैविक संसाधन है। ठीक है, उसके बाद आता है मत्स्य पालन, मछली वछली पालते हैं लोग है ना, उसका प्रयोग हम लोग करते, खाते होते हैं ना मछली वछली, खाते होते हैं ना मछली, तो वो अभी मछली जो है ना जो खाते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? जैविक संसाधन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बाबू इतना समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर तो नहीं कर देना बाबू अपने दोस्त यार के पास।